धरती की ऊपरी परत स्थिर नहीं है, बल्कि डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली बदल रही है। यह बदलाव हमें हर दिन दिखाई नहीं देता, लेकिन यह हमेशा हो रहा है। धरती की सतह के नीचे एक अदृश्य नृत्य चल रहा है, जो हमारे ग्रह को जीवंत बनाए रखता है। ये बदलाव टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होते हैं। ये प्लेट्स धरती की सतह के नीचे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जिससे कई जियोलॉजिकल फिनोमेना उत्पन्न होते हैं। सोचो, धरती की ऊपरी परत एक जायंट जिगसॉ पजल की तरह है। हर पीस इस पजल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये पीसेस लगातार मूव कर रहे हैं। इस पजल के मैसिव पीसेस हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स बहुत बड़े होते हैं और इनका मूवमेंट बहुत धीमा होता है। ये प्लेट्स नीचे के सेमी मोल्टन लेयर पर तैरती रहती हैं। यह लेयर इतनी गर्म होती है कि यह प्लेट्स को मूव करने में मदद करती है। ये प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती हैं, जैसे कि एक धीमी गति से चलने वाली नदी। टकराती हैं, अलग होती हैं और कभी कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। यह मूवमेंट धरती की सतह पर बड़े बदलाव लाता है, या एक दूसरे के पास स्लाइड करती है। यह स्लाइडिंग मोशन भी धरती की सतह को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करोड़ों सालों में इन मूवमेंट्स ने हमारे प्लैनेट को शेप दिया है और रीशेप किया है। वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स, ये धरती के रेस्टलेस नेचर के ड्रामेटिक रिमाइंडर्स हैं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि धरती हमेशा बदल रही है। ये धरती के रेस्टलेस नेचर के ड्रामेटिक रिमाइंडर्स हैं। जब भी कोई वोल्केनो फटता है या अर्थक्वेक आता है, यह हमें धरती की शक्ति और उसकी निरंतर बदलती प्रकृति का एहसास कराता है। ये प्लेट्स की बाउंड्रीज पर होते हैं। इन बाउंड्रीज पर सबसे ज्यादा जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट बहुत स्लो होता है। यह मूवमेंट इतना स्लो होता है कि हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम सेंटीमीटर्स पर ईयर की बात कर रहे हैं। यह मूवमेंट इतना धीमा है कि इसे महसूस करना मुश्किल है, लेकिन लाखों सालों में ये स्मॉल मूवमेंट्स ऐड अप होते हैं। यह एक्यूमुलेशन धरती की सतह को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे माउंटेन्स, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, जैसे हम उन्हें जानते हैं। यह प्रक्रिया धरती को एक डायनामिक और हमेशा बदलते रहने वाले ग्रह के रूप में प्रस्तुत करती है। लगभग 200 मिलियन साल पहले आज के कॉन्टिनेंट्स एक अलग ही अरेंजमेंट में थे। वे एक सिंगल मैसिव लैंड मैस में क्लस्टर्ड थे, जिसे पैंजिया कहा जाता है। पैंजिया एक वास्ट ग्लोबल ओशन से घिरा हुआ था, जिसे पैंथालासा कहा जाता है। ये सुपर कॉन्टिनेंट इवेंचुअली 2 स्मॉलर सुपर कॉन्टिनेंट्स में ब्रेकअप हो गया। ये नॉर्थ में लॉरेशिया और साउथ में गोंडवाना थे। गोंडवाना में आज का साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल थे। जरा सोचो, इंडिया कभी अफ्रीका और एंटार्क्टिका के बीच नेस्टल्ड था। ये लैंड मैसेस लाखों सालों तक कनेक्टेड थे। यही शेयर्ड हिस्ट्री इनके जियोलॉजी, फॉसिल्स और यहां तक कि कुछ प्लांट और एनिमल स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन में सिमिलैरिटीज एक्सप्लेन करती है। लगभग 180 मिलियन साल पहले धरती के अंदर डीप फोर्सेस चेंज होने लगी। ये बदलाव धीरे धीरे शुरू हुए, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। धरती के अंदर की ये शक्तियां, जो हमें दिखाई नहीं देती, एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर रही थी। ये फोर्सेस धरती के कोर की हीट से ड्रिवन गोंडवाना को ब्रेक अपार्ट करने लगी। धरती के कोर से उठने वाली हीट ने टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करना शुरू कर दिया, जिससे गोंडवाना का विशाल महाद्वीप धीरे धीरे टूटने लगा। ये एक जायंट जिगसॉ पजल के स्लोली डिसअसेंबल होने जैसा था। जैसे जैसे ये टुकड़े अलग होते गए, धरती का लैंडस्केप पूरी तरह से बदलने लगा। हर टुकड़ा एक नई दिशा में मूव कर रहा था और एक नया भूगोल बना रहा था। गोंडवाना का ब्रेकअप एक सिंगल इवेंट नहीं था। ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जो लाखों सालों तक चली। हर स्टेज में धरती का चेहरा थोड़ा और बदलता गया। ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, जो स्टेजेस में हुआ। हर स्टेज में नए समुद्र और पहाड़ों का निर्माण हुआ, और धरती का भूगोल धीरे धीरे बदलता गया। जैसे जैसे गोंडवाना फ्रैगमेंटेड हुआ, नए ओशंस पैदा हुए। ये नए महासागर धरती के नए चेहरे का हिस्सा बन गए, और उन्होंने नए इकोसिस्टम्स को जन्म दिया। साउथ अटलांटिक ओशन ओपन हुआ, जैसे साउथ अमेरिका अफ्रीका से ड्रिफ्ट अवे हुआ। ये ड्रिफ्ट एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया थी, जिसने दोनों महाद्वीपों को अलग कर दिया। इसी तरह इंडियन ओशन फॉर्म होने लगा, जैसे इंडिया ने अपना लॉन्ग जर्नी नॉर्थवर्ड शुरू किया। इस यात्रा ने भारत को एशिया के साथ जोड़ दिया और एक नया महासागर बना। लैंड मैसेस के सेपरेशन का धरती पर लाइफ के एवोल्यूशन पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। जैसे जैसे महाद्वीप अलग हुए, स्पीशीज को नए एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट करना पड़ा। इससे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर स्पीशीज का आइसोलेशन और डाइवर्सिफिकेशन हुआ। हर महाद्वीप पर अलग अलग स्पीशीज ने अपने अपने तरीके से अडेप्ट किया, जिससे धरती पर जीवन की विविधता और बढ़ गई। गोंडवाना से अलग होने के बाद इंडियन प्लेट ने अपना लॉन्ग और आर्जुअस जर्नी नॉर्थ शुरू किया।
ये एंशिएंट टेथिस ओशन के अक्रॉस एशिया की ओर ड्रिफ्ट हुआ। ये एक टेक्टोनिक प्लेट के लिए सरप्राइजिंगली फास्ट रेट से मूव हुआ। ये मूवमेंट सी फ्लोर स्प्रेडिंग के प्रोसेस से ड्रिवन था। ओशन के नीचे एक कन्वेयर बेल्ट इमेजिन करो। मिड ओशन रिजेस पर नया ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म होता है। ये नया क्रस्ट पुराने क्रस्ट को दूर पुश करता है। इस प्रोसेस ने इंडियन प्लेट को नॉर्थवर्ड अप टू 15 सेंटीमीटर्स पर ईयर की रेट से प्रोपेल किया। ये स्लो लग सकता है, लेकिन लाखों सालों में इसका रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का जर्नी रहा। सेक्शन 5 टक्कर लगभग 50 मिलियन ईयर्स अगो इनएविटेबल हुआ। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुआ। यह कोलिजन धरती के हिस्ट्री के मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल इवेंट्स में से एक था। इसने टेथिस ओशन के एंड और हिमालयाज के फॉर्मेशन की बिगिनिंग को मार्क किया। इन दो मैसिव कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कोलिजन एक स्लो मोशन कार क्रैश जैसा था। कोलिजन के इमेंस प्रेशर से लैंड बकल, फोल्ड और अपलिफ्ट हुआ। यह प्रोसेस आज भी कंटिन्यू है। हिमालयाज को हर साल कुछ मिलीमीटर्स ऊपर पुश कर रहा है। सेक्शन 6 भारतीय उपमहाद्वीप को आकार देना। इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के कोलिजन का एशिया के जियोग्राफी पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने सिर्फ हिमालयाज ही नहीं बनाए, इसने टिबेटन प्लेटो के फॉर्मेशन और साउथ ईस्ट एशिया के लैंडस्केप के रीशेपिंग को भी लीड किया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो कभी एक आइलैंड कॉन्टिनेंट था, अब फर्मली एशिया से अटैच्ड हो गया था। कोलिजन का रीजन के क्लाइमेट पर भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा। न्यूली फॉर्म्ड हिमालयाज ने एक बैरियर का काम किया, नॉर्थ से कोल्ड ड्राई एयर को ब्लॉक किया। इसने मॉनसून क्लाइमेट क्रिएट किया जो आज साउथ एशिया के ज्यादातर हिस्से में डोमिनेट करता है। सेक्शन 7 जिंदगी अपनी राह बना लेती है। अफ्रीका और इंडिया के सेपरेशन और फिर इंडिया के यूरेशिया के साथ कोलिजन का लाइफ के एवोल्यूशन पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। इंडिया के नॉर्थवर्ड जर्नी के दौरान उसके आइसोलेशन ने यूनिक फ्लोरा एंड फौना के एवोल्यूशन को अलाउ किया। जब इंडिया यूरेशिया से कोलाइड हुआ तो इससे स्पीशीज का मिक्सिंग हुआ। कुछ एनिमल्स इंडिया से एशिया के अदर पार्ट्स में माइग्रेट हुए और वाइस वर्सा। स्पीशीज के इस एक्सचेंज ने दोनों रीजन्स की बायोडाइवर्सिटी को एनरिच किया। ये इवेंट लाइफ की रेजिलियंस और चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट और थ्राइव करने की उसकी एबिलिटी का टेस्टमेंट है। सेक्शन 8 पत्थरों में विरासत। अफ्रीकन और इंडियन प्लेट्स की जियोलॉजिकल हिस्ट्री सिर्फ डिस्टेंट पास्ट की स्टोरी नहीं है, ये आज भी हमारे प्लैनेट को शेप कर रही है। हिमालयाज इन प्लेट्स के कोलिजन का डायरेक्ट रिजल्ट अभी भी राइज कर रहे हैं। यही ऑनगोइंग टेक्टोनिक एक्टिविटी रीजन में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिमालयाज के रॉक्स में इस एंशिएंट हिस्ट्री के क्लूज हैं। इनमें मरीन क्रीचर्स के फॉसिल्स हैं। ये इस बात का एविडेंस है कि ये रीजन कभी टेथिस ओशन के नीचे सबमर्ज था। इन रॉक्स को स्टडी करके साइंटिस्ट इस स्टोरी को पीस टुगेदर कर सकते हैं कि कैसे ये कॉन्टिनेंट्स लाखों सालों में मूव और इंटरैक्ट हुए। सेक्शन 9 एक निरंतर परिवर्तन। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि हमारा ग्रह हमेशा बदलता रहता है। अफ्रीका और इंडिया के सेपरेशन की स्टोरी इस बात का रिमाइंडर है कि हमारा प्लैनेट कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स में है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाखों सालों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आज हम जो कॉन्टिनेंट्स जानते हैं वो फिक्स नहीं है, वे हमेशा बदलते रहते हैं और यह बदलाव हमारी धरती की एक अनिवार्य विशेषता है। वे स्लोली मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहे हैं और लाखों सालों में कोलाइड हो रहे हैं। ये एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है जो हमारी धरती के भूगोल को आकार देती है। धरती की सरफेस एक डायनामिक और एवर चेंजिंग लैंडस्केप है। हर दिन, हर पल यह बदलती रहती है और यह बदलाव हमारे चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करता है। ये कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे प्लैनेट के अंदर डीप फोर्सेस से ड्रिवन है। ये फोर्सेस इतनी शक्तिशाली हैं कि वे हमारी धरती की सतह को बदलने में सक्षम हैं। इन फोर्सेस और अर्थ्स हिस्ट्री पर उनके इम्पैक्ट को समझना हमारे प्लैनेट, जिसे हम घर कहते हैं, की कद्र करने के लिए क्रूशल है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी धरती कितनी अद्वितीय और कीमती है। यह हमें फ्यूचर जियोलॉजिकल इवेंट्स और उनके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। यह ज्ञान हमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी धरती कितनी जटिल और अद्भुत है।